आज की तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में बचत कई लोगों के लिए नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दोस्तों, जो इस बचत का महत्व समझते हैं, जो समझते हैं कि हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत बहुत जरूरी है, तो कुछ बुनियादी तरीके हैं, कुछ प्रभावी तरीके हैं जिसको अगर हम अपनाते हैं तो हम भी पैसे बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 5 ऐसे प्रभावी तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम पैसे बचाएंगे। अरे हाँ, ये बात सही है कि आजकल जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों की तनख्वाह जो है वो कम है, तो उसमें पैसे बचाएंगे कैसे? लेकिन कुछ बुनियादी तरीके अभी भी हैं और जिसके बारे में मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में अलग अलग तरीके भी बताए थे दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो एक एक करके देखिएगा और उसमें बहुत तरह के मैंने निवेश भी बताए हैं कि आप कहाँ कहाँ अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे जो पहला हमारा स्टेप है या पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि हमें बजट तैयार करना है और अक्सर हमने बात भी की है। लेकिन पता है, ऐसा होता है ना कि हम जब हमारा मंथ स्टार्ट होता है तो हम उस समय बजट तो तैयार कर लेते हैं कि हमें ये बजट में अपने यहाँ पे ये खर्च करने हैं, यहाँ ये करना है। लेकिन जो बजट का सबसे जो प्रभावी तरीका होता है वो होता है 50, 30 और 20, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डिटेल बताया है कि 50, 30, 20 में आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि और बताइए कि हमारा अगर 50,000 है या 40,000 हमारी सैलरी है तो हम कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आप लोग को ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, उसमें करना क्या है कि आपको 50, 30, 20 में आपको अपने जो भी खर्चे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और उसमें आपको एक बार जो है वो सख्त बनना पड़ेगा। आप ऐसा अगर 3 महीने करते हैं तो आपको बचत करने की जो आदत है वो आपके अंदर आ जाएगी और आप पैसे बचा सकते हैं। 50 में कितने रखने हैं, 30 में कितने रखने हैं और 20 में कितने रखते हैं, ये आप अपने खर्चों के अकॉर्डिंग, आपका घर कैसे चलता है उस पर एक बजट तैयार कीजिए और उस बजट पे सख्त बने रहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। देखिए, सख्ती, मैं ये बात बता दूं कि बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर ज्यादा हम जबरदस्ती या ज्यादा सख्ती करते हैं तो वो चीज ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। ये बात आप लोग की सही है। लेकिन अगर आप ऐसा 3 महीने कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक चौथे महीने आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज यही है कि बजट बनाइए अपने खर्चों की। सेकंड स्टेप है दोस्तों कि वित्तीय लक्ष्य बनाइए। कहने का मतलब ये है कि गोल बनाना तो हमने जब पढ़ाई हम करते थे उसी वक्त जानते थे कि हमारा गोल रहता था कि आज हमें इतना चीज़ कंप्लीट करना है या आज हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये आप लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में किया तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे ये आपको स्टूडेंट लाइफ नहीं, अब तो हम अपने रियल लाइफ में आ चुके हैं जहाँ हमें अपने घर को चलाना है, अपना जो है वो फाइनेंस वगैरह सब कुछ देखना है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए अपने लक्ष्य को, अपने गोल को। क्या? तो सबसे पहली चीज कि आपको एक शॉर्ट टर्म गोल रखना है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि आपको 1 महीने में कितने पैसे बचाने हैं। उसके बाद आप इसको बढ़ाइए और इसको 3 महीने का कीजिए। मिडिल टर्म गोल रखिए और देखिए साथ के साथ कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में अब अपना आप एक गोल बनाइए जो आपके पूरे साल का गोल होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस चीज पे आप कायम रहें और इसको लगातार करते रहेंगे तो आप लोगों को गोल बनाने की और उसको पूरी चुनौतियों को मतलब कंप्लीट करने की आदत हो जाएगी। तो सबसे जरूरी चीज है कि जैसे अब यहाँ पे कहना क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने ये बनाया कि हमारा सारा कुछ खर्चा निकाल के और हम अगर मंथ में 2,000 या 3,000 रुपए भी बचा लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है
वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो पता है इससे क्या होता है, इससे इंकरेजमेंट आता है और हमें लगता है अरे वाह हमने इस मंथ में कर लिया, चलो हम अगले मंथ में भी करेंगे। तो ऐसे करके अपना गोल आप लोग पहले ही निर्धारित कीजिए कि आपको एक मंथ में 2,000 बचाने हैं, तो चलो 3 महीने में हम 5,000 बचा लेंगे या 10,000 बचा लेंगे। और ऐसे करते करते आप एक टाइम ऐसे आएंगे कि 40,000 या 50,000 रुपए हम एक साल में बचा सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि 40,000 50,000 बहुत मतलब बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि आपको अपने सारे खर्चे सब कुछ करने के बाद और उसके बाद आपको पैसे बचाने हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि 3 महीने अगर हम इस आदत को, इस हैबिट को बरकरार रखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों सेकंड चीज पे याद रखिएगा, गोल बनाइए लेकिन 3 पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अपने खर्चों को नियंत्रित करें, कंट्रोल कीजिए अपने एक्सपेंसेस पे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मार्केट जाते हैं, हम सिंपल यहाँ लोकल मार्केट भी जाते हैं, जैसे हमें अपने मतलब सब्जी लेनी है या राशन लेना है या कुछ भी लेना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये तो सोच के जाते हैं कि हमें ये चीज़ लेना है, सारे लोग लिस्ट बना के जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या कि बाजार से आने के बाद हम ये भी देखते हैं कि हमने कितना पैसा खर्च किया। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपकी ये आदत बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कम से कम हम लोगों में से 70 to 80% लोग ऐसे भी होंगे जो जाते हैं कुछ और सोच के, वहां पे जाकर ज्यादा सामान लेकर आते हैं और उसके बाद वो चेक भी नहीं करते हैं कि हमने मतलब कितना ज्यादा खर्च कर दिया और हमने क्यों खर्च किया। तो ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, खर्चों को नियंत्रण करना है और ये जो कंट्रोल ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा आपके खर्च को नियंत्रण। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि हम सोच के गए कि हमें 3,000 में सारी शॉपिंग कर लेनी है, या हम फिर मतलब कि 3 साढ़े 3 से उससे ज्यादा हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम वहां जाते हैं तो 7-8 हजार रुपए खर्च कर लेते हैं और हाँ ये भी जरूरी है ये भी जरूरी है करते हुए लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद हम हिसाब तक नहीं करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हुआ। ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा और अपने जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल कीजिए, थोड़े सख्त बनिए। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सेविंग तो कर रहे हैं, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दें, निवेश शुरू करें। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आ सकता है कि सेविंग तो हो ही नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन आपको पता है ये सेविंग किए हुए पैसे को अगर हम बचत करते हैं जिस पैसे को और उस पैसों को कहीं नहीं लगाते हैं अच्छे जगह पे, तो हमारे पैसे जो है वो बढ़ेंगे नहीं और अपितु साथ के साथ हमारे पैसे जो बचाए हुए हैं उनका भी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि निवेश स्टार्ट कीजिए। और देखिए ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई बताता है कि ये प्लान चल रहा है या फिर आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए उसमें इतने पैसे मिलेंगे ऐसे होंगे, तो कोई भी जगह पे अगर अपने पैसे को जिसको बहुत मुश्किल से आपने बचाया, आपने अपना एक एक दिन और एक एक मतलब छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं उसको मार के जिस पैसे को बचाया, वो पैसा सोचिए कितना मूल्यवान है आपके लिए। और अगर उन पैसों को आप बिना सोचे समझे किसी के कहने पे कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं और आपका पैसा वो खुदा ना खास्ता कभी अगर मतलब बर्बाद हो जाता है, तो कितना दुख होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस पैसे को अगर निवेश कर रहे हैं, और निवेश तो आपको करना ही है, लेकिन उससे पहले आप जानकारी ले लीजिए कोई गवर्नमेंट प्लान है या फिर जहाँ पे आपको जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आपको पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पैसे कैसे बढ़ते हैं। तो जब इनिशियली जो टाइम होता है स्टार्टिंग में, तब तो हमें कम पैसे दिखते हैं कि 1 का 2 ही हुआ, लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा मतलब कि तरीका है पैसे को बढ़ाने का। तो आप पहले इसके बारे में जांच कीजिए, पता कीजिए और अपने पैसे को निवेश कीजिए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम जैसे बैंक में पैसे जमा कर देते हैं और उसके बाद हम उसको बहुत खुश होते हैं तो हम उसकी एफडी कर देते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने देखा है कि एफडी में या सेविंग अकाउंट में जितने हमारे ब्याज बनते हैं, जितने हमारे मतलब परसेंटेज बनते हैं,
वो हमारा जो महंगाई का दर है उससे भी बहुत कम है। तो वो करने से हमें उतना फायदा मिलेगा नहीं, इसलिए सोच समझ के अपने पैसे को निवेश करना भी स्टार्ट कीजिए। और लास्ट का जो तरीका है दोस्तों, वो तरीका हमारा है कि खर्च कम करें और ज़्यादा बचाएं। अरे ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि मैंने आगे जो आपको 4 स्टेप बताए उसको अगर हम 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा लास्ट स्टेप है ये जरूर होगा। खर्च कम कैसे करने हैं कि मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने बजट तैयार कर लिया है। जब आपने बजट तैयार कर लिया है तो आपको ये पता चल गया है कि आपके घर में आवश्यक खर्चे क्या हैं, और उसके अलावा अगर हमारा कुछ खर्च होता है तो वो पक्का है कि वो अनावश्यक में जा रहा है। तो उस अनावश्यक खर्चों को कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए। उसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि हम कहीं मतलब काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो क्या होता है कि जो दोपहर का खाना होता है, लंच होता है, उसको कोशिश कीजिए कि हम घर से बनाकर पैक करके ले जाएं। देखिए इससे एक तो ये चीज़ होगा कि हमें हेल्दी फूड मिल रहा है, हम घर का खा रहे हैं। दूसरा, हमारे पैसे बहुत बच रहे हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ऑफिस जाते हैं या आपके घर से कोई ऑफिस या स्कूल जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने घर से बनाया हुआ, अपना बनाया हुआ खाना दीजिए। उससे आपके बहुत पैसे कम खर्च होंगे। दोस्तों ऐसा होता है ना कि हम बाहर से खाना मंगाते हैं या बहुत खुश होते हैं कि चलो आज खाना बनाने का मन नहीं, हम बाहर खाना खाने जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका अगर छोटा भी परिवार है तो आप अगर कहीं भी जाते हैं तो आपका 1000 रुपये से कम तो कभी खर्च नहीं होगा। और आप कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका छोटा परिवार है, 4 या 5 आपके मेंबर हैं उस फैमिली में, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि 3000 रुपये या फिर बहुत ज़्यादा तो 4000 रुपये में आप अपने घर के 1 महीने के खर्चे आराम से ग्रॉसरी का निकाल सकते हैं। 1 महीना मतलब 30 दिन। और कहाँ हम गए बाहर और हम 1000 का खाना खा के एक टाइम में आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम कहाँ अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मूल्यांकन आपको करना है कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और आपको कैसे बचाना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 5 ऐसे प्रभावी तरीके बताए जिसको अगर हम अपनाते हैं तो हम बचत जरूर से जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही लगातार मैं अपने वीडियो आपके सामने अब लाती रहूंगी। तो प्लीज अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।